डियर स्टूडेंट्स, आज बीपीएससी की तरफ से एक और बड़ी सूचना आ गई और जितने भी स्टूडेंट्स पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, सीडीपीओ की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये खुशी मनाने का समय था या दुख मनाने का, पता नहीं चल पाया। आज जिस तरह के डेट्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स डेट बढ़ने पर खुश हो जाते हैं, चूंकि तैयारी को और स्ट्रेंथन करने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन बार बार डेट बढ़ने से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो लगातार कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, डिस्करेज भी होते हैं। तो ये खुशी मनाने का या दुख जताने का समय है, कहना बड़ा कठिन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स दुखी भी होंगे, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स इससे खुश होंगे। हम बार बार ये कहेंगे कि चाहे सरकार हो, आयोग हो या ऐसी संस्थाएं जो एग्जाम्स कराती हैं, अभी आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट भी आया है। स्टूडेंट्स हर जगह पीड़ित है, उन्हें खुश होने का मौका नहीं मिल रहा है। एग्जाम के डेट्स बढ़ गए, बहुत सारे छात्र खुश भी होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी चिंता है कि एग्जाम होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर समय पे एग्जाम नहीं होंगे तो आगे के जो चांसेस हैं वो भी बाधित होते हैं। अगर टाइम से एग्जाम्स हो जाएं तो आगे वाला एग्जाम भी समय पे होगा, तो ये आपके चांसेस को एक तरह का चोक करने की स्थिति है। अब परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोरोना है या सरकारी उदासीनता है या जो कुछ भी है, एग्जाम्स तो आगे बढ़ा है। आप अभिशप्त हैं इन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग परिस्थितियों के गुलाम हैं, ऑटो पायलट मोड में सब कुछ वैसा ही चल रहा जैसा प्रकृति ने फीड कर दिया। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है एक निश्चित समय में, निश्चित समय अंतराल में। हम लोगों की किस्मत भी ऑटो पायलट मोड में आ चुका है। जैसा आयोग करता है, जैसा सरकार निर्देश देती है, जैसी परिस्थितियां हैं, हम उसके गुलाम हो चुके हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस गुलामी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। क्या आप ऑटो पायलट मोड में खुश हैं या मैनुअल मोड में आकर अपने प्रयासों को बढ़ाकर, इसे गति देकर, अपने गियर को थोड़ा सा और ऊंचा करके, एक्सेलरेटर देकर अपनी गति को तेज करके अपने रिजल्ट्स को, अपने टारगेट्स को, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं या पाना चाहती हैं? ऑटो पायलट मोड में नहीं चलेगा काम। सालों से हम सभी इसी ऑटो पायलट मोड में हैं। जो चल रहा है चल रहा है, हम पीछे इस भेड़िया दौड़ में बस चलते चले जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। सरकारें और आयोग या व्यवस्था तय कर देती है, हम अभिशप्त हैं उसके अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए। लेकिन ये जो आज समय मिला, जिसे हम कहेंगे टाइम मिला, ठीक है, सब कुछ प्रकृति के अनुकूल चलता है, लेकिन जो धाराओं के विपरीत बहने की क्षमता रखते हैं, वो कहते हैं कि हम बाढ़ के जल की तरह उसमें बहने वाले कचरे नहीं हैं, बल्कि हम धारा के विपरीत समंदर में तैरने वाले प्राणी हैं, जो धारा के विपरीत चलकर अपने दूर लक्ष्य देखते हुए भी हिम्मत बांधते हुए उसे पाने की, उसे हर हाल में प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। अगर धारा के विपरीत बहने की क्षमता, शक्ति या उत्साह आपके अंदर है, तो इस व्यवस्था को अपने अनुकूल ढालिए। टाइम अगर मिला है तो यह होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट आएगा, यह सुनिश्चित होना चाहिए। देरी होना बुराई नहीं है, लंबा समय बीतना बुराई नहीं है, लेकिन देरी के बाद या जल्दबाजी में ही सही, जो रिजल्ट आता है वो आपके अनुकूल नहीं आता है, तब यह देरी या जल्दबाजी सही नहीं है। भले देर हो जाए, भले ही लक्ष्य दूर हो, भले ही अस्पष्ट सा दिखता हुआ हमारा टारगेट हो, हम हर हाल में उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये हमारे अंदर अटूट इच्छा शक्ति होनी चाहिए। व्यवस्था के साथ हम जरूर चल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के बाढ़ में हम बह जाएंगे कचरे की तरह, इसके लिए हम तैयार नहीं। ठीक है, अभी धारा बहुत तेज है, लेकिन समय का इंतजार है। जब समय आएगा तो हम भी अपने झंडे गाड़ेंगे। टाइम जो आपको मिला है, इसका कितना अच्छा आप सदुपयोग करते हैं या करती हैं? छात्राएं सुनिए, आपके पास भी बहुत ग्रीवांसेस हैं। वर्किंग प्रोफेशनल सुनिए, आपके पास समय का अभाव है। कैसे होगा ये सब? टाइम जो मिला है उसे अवेल करना है, उसे लपक लेना है, या उसके साथ बहते हुए इसे अपना मुकद्दर मानकर उसी संशय की स्थिति में रहते हुए बाकी समय भी व्यतीत करके अपने रिजल्ट को अनिश्चितताओं में डाल देना है। क्या करना है सोचिएगा जरूर। जो समय मिला है यह उनके लिए है जिन्हें हर हाल में अपने टारगेट्स को प्राप्त करना है। ठीक है, आपने पीछे भी मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया। अब आप, हो सकता है बहुत सारे लोग चाह रहे थे या चाह रही थी कि हमारा एग्जाम होता, नहीं हुआ है। हम बार बार कहते हैं, केवल आप अकेले नहीं हैं,
आप अगर अकेले प्राणी हैं, जो मर्जी है कीजिए, लेकिन अगर आपको परवाह है अपने लोगों की, तो जरूर उन्हें सोचिए और सोचिए कि उनको भी कितना दुख पहुंचता है, जिनको आप खुश रखना चाहते हैं या चाहते हैं। तो ये जरूर सोचिएगा। समय मिल गया है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा समय और हो गया, इंतजार और बढ़ गया, लेकिन अगर इंतजार के बाद मीठा फल की उम्मीद हो तो इंतजार किया जा सकता है। जो समय मिल गया है इसका सदुपयोग कीजिए। आपके पास ही जो बुक्स है उसे ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। समझ में नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। अब आपका जो यूट्यूब पे आ रहा था टॉपिक सब डेली आएगा, अपनी कमर कसिए, डेली आएगा। टेलीग्राम पे आ रहा है, यूट्यूब पे हम डेली नहीं आ पाते हैं, टेलीग्राम पे हम रेगुलर रहते हैं। टेलीग्राम का फिर से लोगो देख लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं मिलता नहीं है। 30,000 जिसके सदस्य हो उसका चैनल सर्च में नहीं आएगा, ये मानने वाली बात है। तो ये देख लीजिए जीएस मास्टर कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। एनीवे, आप इस पर जाइए, ये टेलीग्राम हमारा चैनल है, इस पर हर टॉपिक्स रेगुलर आता है। और अब एक दिन हमें समय दीजिए, अब बुधवार से वेडनेसडे से 12 से 1 बजे रात के बीच आता है, डेली आएगा, 5 डेज इन ए वीक, शनिवार रविवार नहीं आएगा। तो आप सभी भी आप डेली टॉपिक्स लेंगे, मंडे टू फ्राइडे, साथ में शनिवार रविवार आपका रिवीजन डे होगा। तो जो बुक्स आपके पास है वही बुक्स रखिए। हालांकि हम किसी बुक विशेष का पेज नंबर देते हैं, टॉपिक्स मैच कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव रखिए, बिहार स्पेशल रखिए। और हाँ, स्पेक्ट्रम को लेकर हम फिर से कहेंगे, अब आपको स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ना होगा। उसके हम 10-10 पेजेस देंगे, अब 10 पेजेस 15 पेजेस अब देंगे। अब आपको सारांश केवल नहीं पढ़ना है, अब उसके पेजेस दिए जाएंगे, पेजेस भी आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके कुछ वैसे क्वेश्चंस जो कहीं नहीं हल हो सकते एग्जामिनेशन में हल होंगे। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा। तो सबसे पहले जो टाइम मिला है हम इसे मौके अवसर के रूप में देखेंगे, न कि आपदा के रूप में। ठीक है, टाइम आगे बढ़ गया, लेकिन अगर रिजल्ट कंफर्म हो तो यह आगे बढ़ना बुरा नहीं है। आज ही अपना रूटीन बनाइए, टेबल पे जमिए और यह सोचिए, छात्राएं आप भी सुनिए, सोचिए कि कैसे हम इसे रिजल्ट निकालेंगे और अपने माता पिता को एक उत्साह भरा माहौल देंगे कि देखिए आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। और फिर जब प्रशासन में आएंगे तब भी आप झंडे गाड़ेंगी, क्योंकि आपके अंदर इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा और इतना आत्मसम्मान है कि एक बार फील्ड मिल जाए, मैदान मिल जाए, और फिर तो उसके बाद आप उछल कर बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी सफलताएं आप स्वयं अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। सारे छात्र, सारे वर्किंग प्रोफेशनल, सारी महिलाएं, छात्राएं इस बार इस मौके को जरूर जाने मत दीजिए। हाँ, उसके बाद भी अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आता है, परेशानी आती है, हमारा पेड कोर्स भी 1-2 दिनों में आएगा। आप चाहें, जो कैपेबल है, सक्षम है, ज्वाइन कर सकते हैं, कर सकती है, लेकिन रिजल्ट निकालने का प्रण कीजिए। आप ही के अंदर सब कुछ है, वही दैवीय शक्ति, वही देवत्व, वही उत्साह, वही ऊर्जा, वही इस्पात, वही लोहा। सिर्फ उसे एक बार झंडे के रूप में गाड़ दीजिए कि आज के बाद हमारी पताका लहराएगी, और वो पताका एक विजेता की होगी, ना कि एक बदकिस्मत इंसान की जो अभिशप्त था परिस्थितियों का। आप परिस्थितियों को बदलेंगे, अपनी मुट्ठी में अपना हिस्सा रखेंगे और उसे कस कर जोर से पकड़ कर रखेंगे कि यस, यही हमारी नियति थी और इसे हमने छीन लिया। टेक केयर।